हो सकते हैं, इनके बारे में आज हमारी क्लास है। तो गुजारिश है कि तमाम जो एस्पायरेंट्स हैं वो आज के टॉपिक को बड़े ही केयरफुली के साथ सुने, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक के बाद, आज के लेक्चर के बाद सी पैक्स की रेलिवेंस के बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके माइंड से क्लियर होंगे, और आप इंशाल्लाह जो है ना वो सी पैक के ऊपर आने वाला कोई भी क्वेश्चन है उसको इजीली अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, मैं आपको बता दूं जी, पाकिस्तान जो है वो अगर हम दुनिया की बात करें तो दुनिया पे जो साउथ साउथ कॉपरेशन है, सबसे पहले जी BRI लिखा हुआ है आपके ऊपर। BRI का मतलब होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ये बेसिकली सिल्क रोड का एक जो है ना वो एक सिमिलर उसी तरह ही कह सकते हैं कि दूसरे का नाम सिल्क रोड है, जो कि चाइना जो कि 6 किस्म की कॉरिडोर की रेलिवेंसी दे रहा है। 6 तरह के जो कॉरिडोर हैं वो इसको मतलब कि बना रहा है, जिसमें सबसे जो कहा जाता है सी पैक सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसको फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। फ्लैगशिप जो प्रोजेक्ट है उसका क्या मतलब है वो भी हम आगे देखेंगे, और कौन कौन सी चीजें हैं कि जो हमें इस टॉपिक में कवर करनी है वो आपके सामने लिखी हुई है। कि हमने देखा है चाइना कैटलिस्ट ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन। सबसे पहले जी आपको पता होना चाहिए कि साउथ साउथ कॉपरेशन, सच आपने एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। जी, इसका मतलब जो है वो बेसिकली हमारे पास जी ठीक, डजंट मैटर, कोई बात नहीं। जो साउथ साउथ कॉपरेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि एस्पायरेंट की नजर में आने वाला हर लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट्स ये बात ना भूलिएगा, 49 सीट्स जो आपके पास PMS की आई हैं, आप भी उनमें से हो सकते हैं। CSS में माशाल्लाह आज MPTR और सब कोई पास कर दिया उन्होंने। यकीनन एक हैरत की बात है कि FPSC के माइंड में कौन सा ऐसा सवाल आया जिसकी वजह से उन्होंने जो है ना वो MPT लिया, और MPT में फिर सबको तकरीबन पास भी किया। तो डेफिनेटली एक बड़ा ही क्वेश्चन मार्क है। तो मे बी इसके ऊपर भी ऐसे आ जाए कि व्हाट इज द नेग्लिजेंस बिहाइंड दिस, माशाल्लाह, बिहाइंड दिस प्रोपेगेंडा। चले जी छोड़े इस बात को, हम FPSC को क्यों करेंगे, मे बी वो हमें इस बात की वजह से आगे लेके नहीं जाए। जी, साउथ कॉपरेशन बेसिकली क्या है? ये कंसेप्ट है जो सबसे पहले अर्जेंटाइन के जो इकोनॉमिस्ट थे रॉयल प्रबिश, उसने रॉयल प्रबिश का नाम है, ये बेसिकली उसने कंसेप्ट दिया था, और उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के तौर पर जिसे हम कहते हैं UNCTAD। सबसे इंपॉर्टेंट बात जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके हाथ में रजिस्टर हो, रजिस्टर के साथ बॉल पेन हो, और मेरी जुबान चले आपके हाथ चले, और यकीनन दिमाग भी चलना चाहिए, कुछ ना कुछ दिमाग में भी जाना चाहिए। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं साउथ साउथ कॉपरेशन से मुराद ये होता है कि आपके जो साउथ साउथ एरियाज हैं या फिर एशियन स्लाइड्स हैं, बेटा आपको नजर नहीं आ रही स्लाइड्स? स्लाइड्स है ना आपके, ये आपके सामने स्लाइड्स, यही स्लाइड्स हैं। अच्छा, एक मिनट। जी ठीक है, म्यूट हो गया। अच्छा जी, इसके बाद जी हमारे पास जी एक कैटलिस्ट है ऑफ साउथ साउथ कॉपरेशन, मतलब कि ये जो बंदा था जिसका नाम था अर्जेंटाइन का रॉय ब्रेबिश, इसने कहा था कि एक ऐसी कॉपरेशन होनी चाहिए जो दुनिया में अपनी ही अहमियत रखती हो। तो उस कंसेप्ट के पीछे जो चाइना था उसने एक ऐसी कोलैबोरेशन की, एक ऐसा कंसेप्ट क्रिएट किया जिसका नाम BRI है। और बेसिकली ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है जिसने अफ्रीकन, एशियन और तकरीबन कुछ यूरोपियन कंट्री को अपने साथ कोरिलेट किया, और इनमें तमाम ममालिक और इन ममालिक में बसने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक ऐसा इनिशिएटिव है जो उनकी जिंदगियों को, उनके आने वाले कल को और फ्यूचर को बेहतरीन कर सकता है। तो उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंस का हामिल है वो सी पैक है। सी पैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा जी, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिकली यही चिंगफांग जो कि प्रेसिडेंट है चाइना में, इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो है वो स्टेप लिया था। और बेसिकली इसका क्या पर्पज है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। 10th अमाउंट ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी, बेसिकली ग्लोबल कनेक्टिविटी के मुसाफिर समझा जाता है इसे, दुनिया को इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समझा जाता है इसे। क्यों समझा जाता है जी, हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
जी देखिए जी, हमारे पास सबसे पहली बात जी, ग्लोबल कनेक्टिविटी से क्या मुराद है। हमें पता है जी, ये एक इंटरनेशनल जो है ना स्पोर्ट है, BRI। मैं जस्ट अभी BRI को हिट कर रहा हूँ, अभी मैं CPEC पे नहीं जा रहा। ठीक है जी, जी ठीक है जी। इसके बाद जी मैं देख रहा हूँ जी, सब रीजनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं हमारे, जो लॉन्ग स्टैंडिंग बैरियर्स हैं फाइनेंसिंग के, जो हमारे पास ट्रेड ट्रैफिक्स होते हैं, इनको कम करने के लिए और बेसिकली हमारे जो साउथ साउथ कॉपरेशन है उसमें मजीद बेहतरी लाने के लिए, साउथ साउथ कॉपरेशन से मुराद है वो तमाम जो कंट्रीज जो कि साउथर्न एशियन अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल है अफ्रीकन में है, मतलब साउथ पास में जो अवेलेबल है, बेसिकली उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद जी हमारे पास 21st सेंचुरी में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको हम मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और सिल्क रोड फंड बेसिकली इसको फिनांस कर रहे हैं। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा ही चाइना का है। बेसिकली इसमें से कुछ ऐसा भी लोन है जो कि खुद मतलब किसी ममालिक या किसी बड़े ही जो है ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, उनका जो पार्ट है जिसे हम IMF कहते हैं, वहां से उसने जो है वो लोन लिया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आपको बता दूं जी, BRI है 6 कॉरिडोर। इसके जो 6 कॉरिडोर हैं, 6 कॉरिडोर कौन कौन से हैं जी? आप जस्ट अभी, क्योंकि हमारा टॉपिक BRI नहीं है, हमारा टॉपिक है CPEC, इसलिए मैं आपको जस्ट BRI को और ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है। इसके 6 कॉरिडोर हैं। 6 कॉरिडोर में जो सबसे पहला कॉरिडोर है जी, देखिए जी, ग्लोबल 10th अमाउंट ऑफ ग्लोबल कनेक्टिविटी में मैं आपको 6 चीजें बता रहा हूँ। ये वाला जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट है जी हमारे पास, ये वाला। ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसमें इसमें जो कनेक्ट है हमारे पास, सबसे पहला जी BRI 6 कॉरिडोर, न्यू अरेंजेंस लैंड ब्रिज। सबसे पहला न्यू अरेंजेंस लैंड ब्रिज। दूसरा जी चाइना मंगोलिया रशिया बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर है। चाइना मंगोलिया रशिया, एक ये जो है। उसके बाद भी बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार बर्मा बेसिकली कॉरिडोर। चौथे नंबर पे आ जाती चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो पांचवा जी चाइना इंडो चाइना पेनिसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना इंडो चाइना पेनिसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके बाद जो चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सॉरी 6 कॉरिडोर है जी। अच्छा जी, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इट्स मॉडल ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी। अब देखें जी, यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट नजर आ रहा है जी, कि बेसिकली हाँ अभी जस्ट एक किया, अभी इसके आगे जाना हमने। अच्छा जी, हमारे पास जी डिपेंडेंसी टू इंडिपेंडेंसी, मतलब कि जो कंट्रीज डिपेंडेंट होते हैं बाकी कंट्रीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो आप ऐसे समझ लें कि उनकी जितनी भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो डिपेंडेंट कर रही होती है बाकी कंट्रीज के ऊपर। लेकिन ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि लोगों के घरों से, लोगों के मुल्कों से गुजर के जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर जब CPEC गुजर रहा है तो वो काशमीर से स्टार्ट होकर ग्वादर तक जा रहा है। तो इसका मतलब वो पाकिस्तान के अंदर से गुजर रहा है, बल्कि इस प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान को किसी और जगह पर नहीं जाना पड़ रहा, बाकी बल्कि BRI पाकिस्तान के अंदर ही, पाकिस्तान की कंट्री, पाकिस्तान के मुल्क के अंदर ही वो सारी सहूलतें उन्हें फ्राहम कर रहा है। ठीक है, मतलब वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। अब इंडिपेंडेंट वैसे कंट्री बना रहा है पाकिस्तान को, मतलब हम अपने टूल प्लाजा होंगे, अपनी एनर्जी सेक्टर्स होंगे, अपने हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होंगी, अपनी हमारे पास सिटीज होंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो किसी पे डिपेंडेंट होने की बजाय अपने ही कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट करवाने की कोशिश कर रहा है BRI। ठीक है, लेकिन इसके पीछे डेफिनेटली हर काम के पीछे जो है ना वो रीजंस होती हैं, उनके अपने भी मफादात हैं। लेकिन ये है कि इससे पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज को भी काफी ज्यादा मुफीद जो है ना वो एक्टिविटीज का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी।
आगे जी इन्वेस्टमेंट ग्रांट लोन मॉडल फॉर साउथ कॉर्पोरेशन। अरे जी बहुत बड़ी बात है जी। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कि चाइना हैड बीन एन इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ साउथ फॉर मेनी इयर्स एंड इट्स बीआरआई initiative was very well received at the headquarters in New York. China provided support to the SSC and the initiative of BRA is but one example. अच्छा यहाँ पे बताया जा रही थी जो है ना इन्वेस्टमेंट ग्रांट लोन मॉडल से मुराद ये है कि बेसिकली जो उस वक्त का जो असिस्टेंट डायरेक्टर था यूनाइटेड नेशन का जिस जब ये बीआरए का इनिशिएटिव लिया गया 2000 ये बहुत पहले की बात है अप्रोक्सीमेटली इन द लास्ट ऑफ 20th सेंचुरी की बात है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान के अंदर सी पैक स्टार्ट हुआ 2013 से जब जरदारी का दौर था उसके बाद 2015 में इसका इनिशिएटिव लिया जो कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने किया था। वो भी इंशाल्लाह आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट ग्रांट लोन मॉडल है साउथ कॉर्पोरेशन के जरिए मतलब इससे बहुत सारे लोग हैं वो इस तरह का जो है ना वो लोन लेने के बाद जो चाइना है वो इन लोगों पे इन जो कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा भी लोन का पैसा भी जिसकी वजह से वो इसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस देता है। आगे जी पॉलिसी रिकमेंडेशन फॉर सब टेंसिव एडवांसेस है। वैसे इसके अंदर बहुत सारी ऐसे जो चीजें सामने आती है हमारे पास जो कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंसेप्चुअल मॉडल है जो है कॉर्पोरेशन ऑफ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है कमिटमेंट ऑफ द प्रोग्रेस है मतलब ये तमाम चीजें जो कि इसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको बीआरए के बारे में पता होना चाहिए जी। अच्छा अ ड्रीम कमिंग ट्रू फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ बीआरए इसके ऊपर हम काफी बात करेंगे काफी डिस्कस करेंगे। वो क्या डिस्कशन करनी है वो आपसे मैं अभी स्टार्ट करता हूँ जी। बेसिकली ये सिर्फ आपके माइंड में ना काफी लोगों के माइंड में जी सी पैक एक रोड नेटवर्क है जी सी पैक रोड बन रहा है ठीक है। वो रोड जो है ना वो चाइना से स्टार्ट होता है और ग्वादर पोर्ट तक जाता है। बेसिकली आप कुछ लोगों के माइंड में ये है लेकिन आपको मैं बताता जाऊं सी पैक सिर्फ एक रोड नहीं है बल्कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनका एक मजमूआ है। वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं उनमें एनर्जी सेक्टर आ जाता है हमारा उनमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाती है उनमें ग्वादर पोर्ट आ जाती है। एक ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है मैं वो क्लियर कर रहा हूँ जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं वो स्लाइड्स ओपन नहीं हो रही कुछ हो रही है वो एकदम क्लियर कर दूँ बस एक मिनट इससे मैं वो देखता हूँ क्या। कुछ स्टूडेंट्स इधर अवेलेबल है उनसे जो है ना वो क्वेश्चन है वो तब तक उस क्वेश्चन का हल देखते हैं। जिसके 6 कॉरिडोर हैं चाइना में चाइना के जो बीआरए के अंदर 6 कॉरिडोर हैं। आप में से मुझे वो बताएं कि कौन कौन से कॉरिडोर का इफ्तिताह हो चुका है और वो अंडर प्रोसेस है। कौन कौन सा कॉरिडोर अंडर प्रोसेस है और बेसिकली वो कॉरिडोर कौन सा है उसके क्या फायदे हैं। ये सी पैक अंडर प्रोसेस है देन नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली किसी भी कंट्री का ना उसको इम्प्रूव करने के लिए है ना। रेलवेज अच्छा रेलवेज की रेलिवेंस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंडर कंस्ट्रक्टेड है तो कौन सा है वो आप मुझे बताएं।
चाइना दो ठीक। ड्राई पोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। अच्छा, हमें से को बता सकता है कि जी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो ग्वादर है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल क्यों है, हामिल क्यों क्यों है, क्यों जो है चाइना पाकिस्तान की ग्वादर तक पहुंचना चाहता है? दैट इज हमारे पास। जी स्लाइड नजर आ रही है आपको? ये स्लाइड्स हमारे पास, ठीक है जी। माइक्स ओपन नहीं होता जी, ठीक है जी, छोड़े जी, माइक ओपन नहीं होता। बेसिकली हम क्वेश्चन इसलिए कर रहे थे ताकि हमारे पास स्लाइड्स आ जाए। जी हमारे पास जी सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताऊं जी हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन क्या है। चाइना, मैंने आपको थोड़ा बताया 2013 के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुई। जो है ना 2013 के अंदर जरदारी के दौर में, जिसे हम कहते हैं जी, ये स्टार्ट हुआ था फेब 2013 के अंदर, फरवरी 2013 में आपने जरदारी में स्टार्ट किया। फिर उसको फॉर्मली लॉन्च किया गया अप्रैल 2015 में। मुस्लिम लीग नून जो कि नवाज शरीफ उस वक्त थे मौजूदा, और 2013 के अंदर दो बड़े काम हुए थे। आपको मैं बता दूं कि पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी ने दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है ना वो मैदान में लेकर आई थी। ये बहुत बड़ी बात है, दो बड़े, ये कभी भी पाकिस्तान हिस्ट्री में नहीं हुआ। या तो डिक्टेटरशिप आई है, या फिर जो है ना वो एक पार्टी दूसरी को रूल करके विदाउट एनी विदाउट एनी लॉफुल एक्ट उन्होंने एक मतलब कि किसी दूसरी पार्टी को डिग्रेड किया, और वो सामने है। तो ये जो 2013 का ईयर था, इसमें पीपल्स पार्टी ने अपने 5 साल पूरे करने के बाद डेमोक्रेटिक वे में पीएमएल नून को जो है मैदान में लेकर आई थी, और नवाज शरीफ को जो प्राइम मिनिस्टर बना था पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक 2013 याद किया जाता है। इसके बाद जब 2013 में सी पैक आया था पाकिस्तान के अंदर, तो 2015 में इसको फॉर्मली अनाउंस किया गया था नवाज शरीफ के दौर में। तो आपको बताऊं जी बेसिकली हुआ क्या था जी, ठीक है। नहीं नहीं, मुशर्रफ के दौर में इनिशिएटिव नहीं हुआ था इसका, तीसरी आप जो भी है। इसकी जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया जी। बेसिकली ये याई चिंगफोंग जो बेसिकली प्रेसिडेंट है चाइना में, वो उसने इसका इनिशिएटिव लिया था जी। इसकी इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। इन्वेस्टमेंट देखें जी हमारे पास, आपके पास जी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि जब ये इनिशिएटिव इसका लिया गया था तकरीबन 47.96 बिलियन थी। कितनी है जी? सर जी मुशर्रफ के दौर में ना बीआरआई का इनिशिएटिव हुआ था, सी पैक का इनिशिएटिव नहीं हुआ था। बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। लेकिन जो सी पैक मखसूस किया गया था, जिसमें असाइंड हुआ था सी पैक, जिसमें एक पूरा का पूरा जो है वो मतलब कि प्रोटोकॉल तैयार किया गया, पोर्टफोलियो तैयार किया गया था। बेसिकली वो ये तैयार किया गया था इस दौर के अंदर, ठीक है। स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? जी ठीक है। टोटल इसका जो मतलब कि 2013 के अंदर स्टार्ट हुआ था, वो 2015 में जब इसको पोर्टफोलियो किया गया था, उसके बाद 47.96 बिलियन इसके ऊपर जो कॉस्ट आई थी पूरी। मतलब इसको डिफरेंट कैटेगरीज में जी सी पैक बेल्ट रोड वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है।
ये BRI की बी वन रोड OPOR कहते हैं इसको, ठीक है जी। इसमें जी 34.1 बिलियन एनर्जी पर्पज के लिए इस्तेमाल किए गए, 4.1 बिलियन कंसेशनल लोन फॉर जो है ना वो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए गए जी। 8.2 बिलियन डॉलर जो है वो रेलवे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किए जी। 48 मिलियन ग्रांट, बेसिकली 48 मिलियन डॉलर ग्रांट अदर प्रोजेक्ट्स लाइक ग्वादर पोर्ट के लिए। ये सबसे पहले जी 2015 के अंदर जब इसका इनिशिएटिव लिया गया था, तो उस प्रोजेक्ट उस जो प्रोजेक्ट के अंदर उस मतलब कि पोर्टफोलियो के अंदर 47.96 बिलियन डॉलर्स का जो है ना वो इन्वेस्टमेंट रखी गई थी जी। अब इसके बाद 2018 के अंदर इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारे पास तकरीबन 62 बिलियन डॉलर्स तक चली गई थी। इसके बाद जी ये कहा जाता है कि तकरीबन 2030 तक इसकी जो कॉस्ट है वो इसकी जो मतलब प्लानिंग्स हैं, इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस हैं, एजुकेशनल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट्स हैं, ग्वादर पोर्ट में इम्प्रूवमेंट्स हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन डॉलर्स तक 100 बिलियन डॉलर्स तक चली जाएंगी जी। ये सी पैक में जो है इन्वेस्टमेंट्स हैं। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी, 4 इसकी जो अप्रोचेज है वो क्या कौन कौन सी हैं जो कि बेसिकली होनी चाहिए। इसके लिए बता दूं मैं आपको जी, सी पैक इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल इन पाकिस्तान। इससे पहले जी 4 पॉइंट्स अप्रोचेज के बारे में जी आपके पास सबसे पहले देखें जी, हमारे पास जो पाकिस्तान है वो एक अंडर डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज पाकिस्तान के अंडर डेवलप हैं। उनमें कौन कौन से? खैबर पख्तूनख्वा है एंड बलूचिस्तान है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से गुजरते हुए जब सी पैक गुजरता है, मतलब किसी पैक के रोड या फिर इनिशिएटिव गुजरते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अभी आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है हमारा आगे जा रहा है, इसमें कुछ जो सेकंड फेज है सी पैक की वो मैंने डिस्कस करनी है। इसके बाद ये बेसिकली जो है 4 ट्रांजेंट अप्रोचेज हैं जो बेसिकली वो सी पैक की वो हम जो है ना एक प्लेटफॉर्म में मेरे पास PDF फाइल में पड़ी हुई है, वो आपको इंशाल्लाह मैं सेंड करूंगा। ये जो है काशगर से स्टार्ट होकर जो ग्वादर से गुजरता है, ग्वादर तक जाता है बेसिकली। ये इसके पीछे जो अंडर डेवलप्ड कंट्री खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये बेसिकली कंप्लीटली ओपन कर दिए गए हैं इस वक्त पब्लिक सेक्टर्स के लिए, जिसमें काफी ज्यादा रोड शामिल हैं। और यकीनन ये बात याद रखें कि तकरीबन 2018 के अंदर जो पहला शिप है जो कि यूएई की तरफ चाइना का गया था, वो भी 2018 मार्च के अंदर जो बेसिकली पहला इन्होंने शिप भेजा था, जिसको जो है ना एक लॉजिस्टिक सर्विस जो सर्विसेज सप्लायर कंपनी जो कि डिस्पैच किया था फर्स्ट एवर कमर्शियल शिपमेंट टू यूएई इन मार्च 2018। अच्छा जी, पहले जी सबसे पहले जी जो इसका जो है ना पहले 4 प्रोजेक्ट अप्रोचेज हैं सी पैक में जो है ना उधर ग्वादर के अंदर। अब आने वाले 2045 तक वो कह रहे हैं कि जी तकरीबन 2030 तक वो कह रहे हैं तकरीबन 10 प्रोजेक्ट अप्रोचेज हो जाएंगी। मतलब ये कि एक ऐसा तरीकाकार होता है किसी भी पोर्ट के ऊपर जो कि मैक्सिमम मैक्सिमम जो होते हैं ना वो जो उसके जो बहरी जहाज होते हैं उनकी अप्रोच हो सकती है, जिनमें से वो कह रहे हैं 2045 तक हमारे पास तकरीबन 100 ट्रांजिट अप्रोचेज हो जाएंगी। अच्छा जी, इसके बाद मैं बता दिए जी, सी पैक इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम्स है नोट था, अगर ये सोल्यूशंस नहीं है। सी पैक इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, ये आपको याद रखना है। देखिए डेफिनेटली जी सी पैक ही तो सब कुछ नहीं है ना जो कि हर प्रॉब्लम का हल है। इसके अलावा और बड़ी चीजें हैं। सी पैक डेफिनेटली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा, ये आपने लिखनी है चीजें, इनमें सवाल डिफरेंट एंगल से आ सकता है। सी पैक जी प्रॉब्लम को सोल्यूशन है, बहुत सारी चीजें इससे इम्प्रूव हो सकती हैं। हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर इम्प्रूव हो सकता है, प्राइवेटाइजेशन इम्प्रूव हो सकती है, हमारी हॉस्पिटलिटी इम्प्रूव हो सकती है, हमारे रोड्स अच्छे हो सकते हैं। लेकिन इसमें से हर प्रॉब्लम ही सोल्व नहीं हो सकती। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि पाकिस्तान को खुद जो है वो इम्प्रूव करनी है, बेहतरीन करनी है, बेहतर से बेहतरीन करनी है। हाँ, दूसरा जी इन्होंने रास्ते बहुत कम कर दिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चाइना को तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4500 किलोमीटर का ट्रैवल करके और जो है ना गल्फ तक पहुंचना होता था, यूएई तक पहुंचना होता था, अफ्रीकन कंट्री तक पहुंचना होता था, और इससे तकरीबन कई हजार किलोमीटर तक बाकी ममालिक तक जाने के लिए लगते थे। ये इसके ऊपर एक अलग लेक्चर है BRA के ऊपर, वो आपको इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब सी पैक बना है डेफिनेटली सी पैक ने किया जी, पाकिस्तान की जो अप्रोच है
उसको इस लेवल पर लेकर आए जी कि जो है ना वो एक मिनट, मेरे पास एक मैप है। वो भी नहीं शो हो रहा। चलें जी, सी पैक में हम जो है ना वो बेनिफिट्स टू यूरोप। अब देखें तुर्की भी इसमें इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि तुर्की तक इसका जो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, वो भी जा रहा है। और दूसरा बात, ये तुर्की अब इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान के अंदर। तुर्की खुद चाह रहा है कि जी जो इसका सी पैक का पोर्टफोलियो उसको मैं मजीद बेहतर करूँ, उसमें मैं भी पार्टिसिपेट करके कुछ ना कुछ बेहतरीन कर सकूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट इसके प्रोसेस की तरफ। जी, विन विन कॉपरेशन, जियो इकोनॉमिक्स वर्सेस जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स ऑफ सी पैक। अच्छा जी, एक नया टॉपिक है। क्या सी पैक को जो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर कहा जा सकता है, या फिर ये जियो पॉलिटिक्स के ऊपर काम कर रहा है, वर्क कर रहा है? अच्छा जी, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए बता दूं कि डेफिनेटली पाकिस्तान और चाइना जो है वो इस बात ये समझते हैं कि जो सी पैक है वो एक इकोनॉमिकली पाकिस्तान को मजीद बेहतरीन कर सकता है, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकता है। इसी के साथ साथ जो चाइना की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है उसको भी बेहतरी मिल सकती है। उसके अंदर भी जो है एक प्रोमिनेंटली जो है आप वाजतन आपको चीजें है ना वो मिलेंगी। स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा, आप देखें। स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको नजर नहीं आ रही? स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हो रही है जी, हो रही है, आप देखें। अच्छा जी, विन विन कॉपरेशन कौन सी कॉपरेशन होती है? बेसिकली ये ना एक कंसेप्ट है, विन विन कॉपरेशन। एक ऐसी कॉपरेशन होती है जिसमें एक मुल्क पैसा लगाता है और दूसरा मुल्क उस पैसा लगने से खुद भी फायदा उठाता है और दूसरे मुल्क को भी फायदा देता है। इसको हम कहते हैं कॉपरेशन, विन विन कॉपरेशन। बेसिकली ये जो है अब बेसिकली सी पैक जो है विन विन कॉपरेशन पे काम कर रहा है। ये जिस मुल्क में भी रोड बिछाता है, रेलवे लाइन बिछाता है, या फिर किसी भी कनेक्टिविटी का बायस बनता है, तो उस मुल्क को भी एक डेफिनेटली फायदा पहुंचाता है। इसलिए एक विन विन कॉपरेशन है। और बेसिकली इस सी पैक को कहा जाता है कि ये पॉलिटिकली, जैसे कि ये एक पॉलिटिक्स है बाकी ममालिक को गिराने की। जैसे कि इंडिया चाह रहा है, इंडिया कहता है जी ये देखें उन टेरिटरीज के अंदर से गुजर रहा है जो कि कह सकते हैं कि कश्मीर है। तो एक ऐसी टेरिटरी है जो कि ट्राइब्यूटेड है। तो ट्राइब्यूटेड टेरिटरी मतलब वो होती है जो कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो, किसी कोई दूसरा मुल्क काबिज करना चाहता हो या काबिज हो, तो उसको हम कहते हैं जी। ठीक है। तो बेसिकली कहते हैं कि हम इसको इसलिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है ये, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। ये बेसिकली एक प्रोपागेंडा है पाकिस्तान का इंडियन के खिलाफ, ताकि वो इसके जरिए पाकिस्तान इंडियन की जो है ना वो इकोनॉमिकल पोजीशन को वीक कर सके, या फिर चाइना है वो हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करना चाहता है इसके थ्रू। क्योंकि हमारी टेरिटरी जो कि ऐसा जो है ना वो टेरिटरी से गुजर रही है, आजाद कश्मीर है, जैसा कि आजाद कश्मीर से गुजर कर आता है ना सी पैक। तो वो डेफिनेटली एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो पहले जो यूएस था वो बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जैसे कि फॉर एग्जांपल लिखा जाता है कि कश्मीर है, आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू कश्मीर, तो वहां से गुजर के जब आता है तो आजाद जम्मू कश्मीर में अप्रोक्सीमेटली 60% एरिया में तो इंडियंस है। अब 40% या 35% जो एरिया पाकिस्तान के पास है उधर उसी रास्ता से काशकश होता हुआ आगे खैबर पख्तूनख्वा, आगे बलोचिस्तान से गुजरता हुआ ग्वादर की तरफ जाता है। तो ये जो सारी एरिया कवर करता है, वो कहते हैं कि ये जो एरिया है बेसिकली यहाँ पे ये इस वजह से काम हो रहा है ताकि हमारी जो स्ट्रेंथ है, इंडियंस कहते हैं हमारी जो सोलिडिटी है उसको वीक किया जा सके, उसके ऊपर अटैक किया जा सके। हालांकि इसके पीछे पर्पज हो रहा है। तो यूएस से एम्बिशियस अर्लियर स्टांस, मतलब एक ऐसा यूएस से बेसिकली क्या इसके ऊपर रिएक्शन कर रहा है
क्योंकि आपको पता है कि अलायंस है इंडियन और यूएसए का। तो बेसिकली इसके ऊपर वो क्या चीज़ प्रोमिनेंट कर रहा है, वो कौन-सी ऐसी जो है वो स्टेप ले रहा है। बेसिकली पहले वो एक वॉच डॉग था। अब वॉच डॉग का मतलब पता है डीप ईडीएम एडिमेटिकल ये एक वो सेंटेंस है कि वो एक जस्ट एक उसको ऑब्जर्व कर रहा था। लेकिन जब अभी फिलहाल उन्होंने बात की तो वो पीछे से जो है ना डेफिनिटली उसको भी बोलना पड़ा और उसने भी ये एक इस तरीके से इसको देखा कि ये एक जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, ये डेफिनिटली एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को अटैक हो सकता है। इसका कैसे पता चला फिर? जब ट्रंप ने 4 अक्टूबर 2017 को जो है ना वो इंडियन जो ऑपोजिशन जो सीपैक के लिए है, उसको जब सपोर्ट किया, तो इससे बात साबित होगी कि जो यूएसए है, पहले भी डेफिनिटली पता था ही, लेकिन वो इसके ऊपर कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो जब ट्रंप ने प्रोमिनेंटली 4 अक्टूबर 2017 को ये कह दिया, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, वो किसी मुल्क की जो है ना वो सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसको किसी न किसी तरीके से जो नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है, ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है। हालाँकि ये जो जियोपॉलिटिक्स का रोल नहीं है, बल्कि ये जियो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहा है ममालिक को। अच्छा जी, वो कहता है जी यूएसए कहता है जी एक डिस्प्यूटेड एरिया जो है ना, जैसे कि कश्मीर है, उसके अंदर से गुज़र रहा है। बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। अब पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान के जो रिसर्चर्स हैं, जो सीपैक के ऊपर काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि जब आपने आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर मंगला डैम बनाया था, अब वो भी तो एरिया डिस्प्यूटेड था। तो फिर आप लोग कहाँ थे? आप लोगों ने तब फिर क्यों नहीं कहा अपने फ़ायदे के पीछे आप लोगों ने ये कहा जी जो है ना वो हमारे पास डिस्प्यूटेड एरिया है जी, वहाँ पे एक जो सी पैक बन रहा है। जब मंगला डैम बना था 80 और 90 की तकरीबन 80 की दहाई शायद थी। तो तब आप लोगों को डिस्प्यूटेड एरिया नहीं लगा था। अब आप एक सी पैक का इनिशिएटिव हमने लिया तो आप लोगों को डिस्प्यूटेड एरिया नज़र आ रहा है। तो ये भी जो है ना रिसर्चर्स की तरफ से क्वेश्चन उठाया गया। तो फिर उसके बाद जो यूएस है डेफिनिटली उसको अपनी जो है ना अपनी जो इकोनॉमिकली स्ट्रेंथ है वो वीक होती नज़र आ रही है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जी कि जो सी पैक है वो पूरी दुनिया को इंटरलिंक कर रहा है, मैक्सिमम ममालिक कर रहा है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं और यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं। तो इसलिए यूएस है जो बेसिकली अपने इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को वीक होते हुए चाइना का तो देख रहा था, इस वजह से वो भी इसके जो है ना वो बड़े खिलाफ था। लेकिन वो प्रेजेंटली प्रोमिनेंट नहीं होना चाह रहा था, लेकिन वो डेफिनेटली सबको पता है तमाम जो है फॉरेन कंट्रीज या फिर जो सिनेरियो ओरिजिनल सिनेरियो वो देखता है, ये बात गलत है। आगे जी सी पैक अनफोल्डिंग फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, कौन-कौन से ऐसे मामलात हैं, कौन-कौन से ऐसी बातें हैं जो कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव के लिहाज से कवरेज की तरफ जा रही हैं और सी पैक अपने जो है ना वो जो निखार है उसको सामने लाता जा रहा है। मतलब कौन-कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा और जो प्रोजेक्ट सी पैक के अंदर हमने देखे हुए थे वो नियर टू कंप्लीशन है। तो ये भी इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सी पैक अनफोल्डिंग फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में सबसे पहले जी देखते हैं जी बीआरआई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। अच्छा फ्लैगशिप किसे कहते हैं? फ्लैगशिप एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम कह सकते हैं कि जी ये एक सिक्का है, सिक्के के तौर पे एक ऐसा सोने का सिक्का है, जो कि किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसका सबसे पहला इनिशिएटिव है, ठीक है? और एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव है। अच्छा जी, अभी लिंक जो है क्लास खत्म